नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत में अब तक बन चुके प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करने वाला हूं, यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले मेरा आग्रह होगा कि मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होते ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, जो कि प्रथम आम चुनाव 1951-52 में पुनः वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुमत के आधार पर फिर से प्रधानमंत्री बने, फिर से 1957 में और 1962 में बने। वे गुटनिरपेक्षता का समर्थन करते थे और भारत की छवि दुनिया में बनाने में लगे रहे। इस प्रकार से यह देखा जाए तो आधारभूत संरचनाओं के विकास में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और वे भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। 1962 के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हृदय गति रुक जाने के कारण गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। कुछ ही दिनों में फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और वे मात्र 1.5-2 साल के लगभग रह पाए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत पाकिस्तान युद्ध होने के कारण 1965 के बाद जब समझौता में ताशकंद गए थे तो रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई। फिर से यहां पर प्रधानमंत्री के पद की बात हुई तो गुलजारी लाल नंदा जी को फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा जी लंबे समय तक रही, 1977 तक रही। इस बीच में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया और बहुत से गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए। जिस प्रकार नेहरू जी कृषि के विकास का कार्यक्रम चलाया, इंदिरा जी ने औद्योगिक विकास का कार्यक्रम चलाया और इस प्रकार से कुछ देश में उनके समय में उनके अनुसार जो भी संकट रहे तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा 1975 में की थी। फिर उनकी सत्ता चली गई 1977 में और कहा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार 1977 में मुरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। फिर उनकी सरकार नहीं चल पाई, आपसी मतभेद से गिर गई और चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जो कुछ समय के लिए बने। फिर 1980 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर से कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी जीत गई और प्रधानमंत्री इंदिरा जी ही बनी। 1984 में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है 31 अक्टूबर 1984 को और वे दिवंगत हो जाती हैं। फिर से राजीव गांधी उनके पुत्र को प्रधानमंत्री बना दिया गया और जब चुनाव चल रहे थे तो सहानुभूति कहा जाए या जैसे भी उनकी सहानुभूति लहर में या जिस प्रकार से भी भारी बहुमत से राजीव गांधी सत्ता में आए और 5 साल रहे। 1989 में फिर वे सत्ता फिर से उनको नहीं प्राप्त हो पाई 1989 में राजीव गांधी जी को और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने। जनता दल के गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण वह भी सरकार नहीं चल पाई। मंडल कमंडल के बहुत से आंदोलन होने लगे जिससे उनकी सरकार धराशायी हो गई और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए बने और 1991 में फिर से मध्यावधि चुनाव हो गया। 1991 के मध्यावधि चुनाव के प्रचार के दौरान ही तमिलनाडु में राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जब सत्ता में कांग्रेस फिर से आती है तो पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी 1991 से 1996 तक सरकार चलाते हैं और भारत में उदारीकरण के लिए द्वार खोल देते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण से लेकर सभी प्रकार के उदारीकरण का कार्यक्रम चलने लगता है। 1996 में फिर से कांग्रेस सत्ता वापसी नहीं कर पाती और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरती है। लोकसभा में उसके सबसे अधिक सदस्य जीत कर आते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हैं। उनका बहुमत नहीं होता, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ता है और फिर से जनता दल वालों के गठबंधन की सरकार HD देवेगौड़ा के नेतृत्व में बनती है। कुछ समय रहती है, फिर सरकार गिर जाती है, नेतृत्व परिवर्तन होता है और इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद फिर से वही कहानी, मध्यावधि चुनाव में देश को झोंक दिया जाता है। मध्यावधि चुनाव के दौरान फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। 1998 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वे पोखरण में परमाणु परीक्षण कराते हैं। हालांकि पहला परमाणु परीक्षण 1973 में इंदिरा जी ने भी करवाया था, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर पोखरण परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया। फिर से 1 वोट से उनकी सरकार लोकसभा में गिर गई और 1999 में फिर से मध्यावधि चुनाव हुए। चुनाव में और ज्यादा बहुमत के साथ
गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 2004 तक वे प्रधानमंत्री रहते हैं। इस दौरान डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हैं और उससे सुशासन की व्यवस्था करते हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। फिर से जब 2004 के लोकसभा चुनाव होते हैं, उस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता वापसी नहीं कर पाती और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, जिन्हें एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा जाता है। अचानक से उन्हें बना दिया जाता है, जो 2 कार्यकाल पूरा करते हैं। 2014 तक वे प्रधानमंत्री रहते हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं और 2014 में मोदी जी आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर वो काम करना शुरू करते हैं। 2019 में फिर पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है। फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा देते हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग अयोध्या में प्रशस्त हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ जाता है, आपसी सहमति भी बन जाती है और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो जाता है। और बहुत से एनआरसी वगैरह कार्यक्रम जो उनका एजेंडा में था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, कार्यसूची में था कि मेरी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो मैं इस प्रकार के कार्यक्रम को धरातल पर उतारूंगा, वैसा काम करने में वे लग जाते हैं। जैसे धारा 370 को हटाया, अयोध्या में श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर निर्माण कराया और आगे भी उस तरह के कार्य कर रहे हैं। 2024 में फिर से उनकी तीसरी बार सत्ता वापसी होती है और वे फिर से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इस प्रकार शुरुआत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक की बात हुई। नरेंद्र मोदी जी 13वें प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की क्रम में बहुत से लोग जुड़े, बहुत से क्रियाकलाप उनकी रही। कोई अच्छा कार्य के लिए जाने जाते हैं, सब अपने अपने तरीके से अच्छा कार्य करते हैं, किसी को अवसर नहीं मिल पाता और सब अपनी अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं, लेकिन नीति वही लागू होना चाहिए जो जनहित में हो, राष्ट्रहित में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।